नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम लोग महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 55वीं कारिका पर विचार करेंगे। इस कारिका में महर्षि कहते हैं, तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या आविनिवृत्तेश तस्माद् दुखम स्वभावेन। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है सांख्य कारिका की। इसके पहले की कारिका में महर्षि ने इस बात की चर्चा की है कि दो प्रकार की सृष्टियाँ होती हैं। एक तो प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि की सृष्टि। प्राणियों का जो जन्म होता है वह बुद्धि की सर्ग के अनुसार ही होता है, उसे हम बुद्धि सर्ग कहते हैं, या बुद्धि के भावों के अनुसार ही होता है। दूसरा जो भौतिक सर्ग है वह तो बाह्य प्रकृति के आधार पर होता है, जैसे पहाड़ है, नदी है, पेड़ है, ये सब भौतिक सर्ग के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि सर्ग में भी उन्होंने दो प्रकार के सर्गों की चर्चा की। एक प्रकार का है भाव का सर्ग और दूसरा है लिंग सर्ग यानी अस्थूल शरीर। यहाँ पर वो उसी के विषय में कह रहे हैं कि भाव शरीर के अनुसार ही व्यक्ति की, प्राणी की योनियाँ निर्धारित होती हैं। तो तीन प्रकार की योनियाँ उन्होंने बताई। सबसे पहले दैव योनि बताई, फिर तिर्यक योनि बताई और फिर मनुष्य योनि बताई। अब उन्हीं तीनों योनियों के लिए उन्होंने तत्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। इस कारिका में जो पहला शब्द है तत्र, कह रहे हैं कि उन तीन प्रकार के योनियों के प्राणियों के लिए। फिर कह रहे हैं कि तत्र जरा मरण कृतम। जरा मरण, जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, मरण का मतलब मृत्यु होता है, और कृतम का मतलब उससे उत्पन्न, यानी कि बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न। तो बुढ़ापे का और मृत्यु का फिर आगे शब्द है दुखम। तत्र जरा मरण कृतम दुखम, यानी कि बुढ़ापे और मृत्यु से जो उत्पन्न दुख होता है, बुढ़ापे को लेकर के भी दुख होता है। जब हम बुढ़ापे में होते हैं तो अशक्त हो जाते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। और इसके साथ मृत्यु का भय जो होता है कि मृत्यु आने का, तो मृत्यु का भी भय होता है। तो इन सब का ये दुख जो है वह हर एक योनि में होता है, चाहे वह दैव योनि में हो, उनको भी दुख होता है बुढ़ापे का और मृत्यु का, और चाहे मनुष्य योनि हो उनको भी होता है, या पशु पक्षी हैं उनको भी होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग युवावस्था में या बचपन की अवस्था में ही काल कवलित हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको बुढ़ापा नहीं होता है। लेकिन मृत्यु का दुख तो सबको होता है, या मृत्यु का भय तो सबको होता है। तो कह रहे हैं कि उन योनियों में, जो सभी योनियों की चर्चा की गई, उन योनियों में जरा और मरण का यानी कि बुढ़ापे का और मृत्यु का दुख होता है। प्राप्नोति, प्राप्नोति का मतलब प्राप्त करता है। चेतनः पुरुषः, चेतन पुरुष जो है, चेतन पुरुष यानी पुरुष का स्वभाव ही चेतन है, पुरुष का गुण ही चेतन है। तो चाहे चेतन कह लीजिए या पुरुष कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, लेकिन उन्होंने दोनों का यहाँ पर जिक्र कर दिया। तो कह रहे हैं कि चेतन पुरुष, या चेतन पुरुष का यहाँ पर अभिप्राय है कि सभी प्राणी, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में सभी प्राणियों को ही पुरुष कहा गया है, यानी सभी प्राणियों के अंतर्गत पुरुष है। चाहे वह कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वह एक छोटी चींटी हो, चाहे बड़ी हाथी हो, मनुष्य हो, देवता हो, सब में आत्मा का वास होता है। शरीर उनको अलग अलग प्रकार की मिलती हैं, उनके कर्म के अनुसार, उनके भाव के अनुसार, लेकिन सब में आत्मा होता है, तो सब में चेतन पुरुष है। तो कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में जो चेतन पुरुष हैं उनमें जरा मरण कृत दुख सब में होता है। बुढ़ापे और मृत्यु का दुख सब में होता है, सब में इनका भय होता है। फिर कहते हैं कि लिंगस्या आविनिवृत्ते। लिंगस्य, लिंग क्या है? लिंग का यहाँ पर मतलब सूक्ष्म शरीर है। यद्यपि इस ग्रंथ में लिंग शब्द का अधिकतर मतलब सूक्ष्म शरीर ही है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से मिलकर के बना है,
जो हमारा सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। जैसे बुद्धि है, अहंकार है, तो अहंकार और बुद्धि ये दो तत्व हुए, और फिर इसके बाद पंच तन्मात्रा हो गया, तो इन दोनों के बाद पंच तन्मात्रा 5 हुई तो 7 हो गया, और पंच तन्मात्राओं से पंचभूत पैदा होते हैं। तो पंचभूत जो है वह बहुत ग्रॉस होते हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं है, क्योंकि वह स्थूल शरीर बना देता है। तो स्थूल शरीर के अतिरिक्त पंच तन्मात्रा तक जो है, अविशेष तक हम इसको सूक्ष्म शरीर में लेते हैं। और इतना ही नहीं, जो 11 हमारी इंद्रियां हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 हमारी इंद्रियां और 5 तन्मात्राएँ, 11 5 16, और अहंकार 17, बुद्धि 18। इसलिए 18 तत्वों का जो शरीर है वह सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर वास्तव में बीज है जो स्थूल शरीर को उत्पन्न करता है, लेकिन बिना स्थूल शरीर के कर्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर कर्मेंद्रियों की बात है, कर्मेंद्रियाँ भी हमारे यहाँ सूक्ष्म शरीर में मानी गई हैं। तो ये कर्मेंद्रियाँ वास्तव में कर्म को करने की शक्ति है यहाँ पर कर्मेंद्रियाँ, न कि कर्म का कर देना। वह तो क्रिया में आ जाएगा, तो वह तो पंचभूतों के बिना संभव नहीं होगा, स्थूल शरीर के बिना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि लिंगस्या, यानी ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, अविनिवृत्ते। तो वस्तुतः यहाँ देखिए, अविनिवृत्ते, निवृत्ते मतलब कि इनसे मुक्त होना, इनसे निवृत्त होना, इनसे फ्री हो जाना। और विनिवृत्ते, विशेष रूप से फ्री हो जाना। विशेष रूप से फ्री होने का मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेना। वैसे फ्री होने का मतलब कि जैसे हमें कोई समस्या है, उस समस्या से हम थोड़ी देर के लिए हट गए तो उससे फ्री हो गए, लेकिन हम हमेशा के लिए आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति हो जाए तो उसको हम विनिवृत्ते कहते हैं। और अविनिवृत्ते का मतलब कि उनसे मुक्त होने तक, यानी लिंग शरीर के रहने तक। जब तक आप में लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तब तक, जब तक आप उस सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब की बात है कि सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाए। कहने का अभिप्राय है कि वास्तुतः जो हम देखते हैं कि 2 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। एक तो जीवन मुक्ति होती है कि जीवन में ही रहते रहते मुक्ति हो जाती है, और एक विदेह मुक्ति होती है। तो विदेह मुक्ति तो शरीर के छूटने के बाद ही होती है, लेकिन विदेह मुक्ति उसी को होती है जो जीवन मुक्त होता है, जो रहते रहते, शरीर के रहते रहते मुक्त हो गया। तो कह रहे हैं कि वह जो शरीर के रहते रहते मुक्त है, वह कैसे मुक्त होगा? उसका शरीर तो है, तो मुक्त कहाँ हुआ? यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि सूक्ष्म शरीर से मुक्त होना। जब तक आप सूक्ष्म शरीर से नहीं मुक्त हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर का मतलब यहाँ पर संस्कार रहित, संस्कार के साथ वाला जो शरीर है, जो बीज है, जिसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म के साथ जो हम कर्म करते हैं, जो आजकल हम सकाम कर्म कर रहे हैं, यह तो बीज बनाएगा, लेकिन निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो वह बीज से भी मुक्त हो जाता है, वह बीज भुन जाता है। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब है कि जब तक आप सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आप वास्तव में मुक्त नहीं हैं। वैसे तो सब लोगों को मरना होता है, तो विदेह मुक्ति हम कह सकते हैं कि सब लोगों को विदेह मुक्ति मिल गई, लेकिन नहीं, उसमें सूक्ष्म शरीर उनका साथ जाता है और अन्य योनि में या अन्य दूसरे जन्म में उनको जन्म लेना पड़ता है। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर से मुक्ति है। जब सूक्ष्म शरीर यानी संस्कारों से मुक्ति मिल जाती है, जब जो आत्मा के साथ जो बीज रहता है वह बीज ही भुन गया, तो अब वह नया जन्म नहीं ले सकता है। तो उसे ही हम पूर्ण कैवल्य कहते हैं, या हम जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक उस सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि लिंगस्या अविनिवृत्ते तस्मात्, इसलिए तब तक ये माना गया है कि दुखम स्वभावेन, दुख जो है हमारे स्वभाव में ही होता है। जब तक लिंग शरीर से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। यद्यपि दुख स्वभाव में पुरुष के नहीं है, लेकिन लिंग शरीर तो वह तो नियत माना गया है कि वह तो आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने का मतलब कि आपको विवेक ज्ञान नहीं हो जाता है जब तक। और विवेक ज्ञान इतना सरल भी नहीं है, सहज भी नहीं है, उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। वह कोई
कोई वर्षों में कोई एक जा कर के प्राप्त करता है, करोड़ों अरबों लोगों में से कोई एक प्राप्त करता है। तो इनके कहने का मतलब है कि जब तक हम सूक्ष्म शरीर से नहीं मुक्त होते हैं तब तक यह दुख हमें स्वभाव में चलता रहेगा, यह दुख हमें मिलता ही रहेगा, जरा मरण वाला दुख जो है हमें मिलता ही रहेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ योग सूत्र में भी पतंजलि महर्षि भी कहते हैं, वे कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुख में वो सर्वम विवेकिना। विवेकियों के लिए सब कुछ दुख है, दुख तो दुख सब के लिए है, लेकिन वे कहते हैं कि सुख भी दुख है, विवेकियों के लिए सुख भी दुख है। विवेकी सुख को भी दुख मानते हैं क्योंकि सुख के पीछे दुख तुरंत लगने ही वाला है, तो इसलिए वे सुख को भी दुख मानते हैं। जैसे हमें कोई खुजली का रोग हो जाए तो उस खुजली के रोग में हम क्या करते हैं, थोड़ा खुजलाते हैं, सहलाते हैं तो अच्छा लगता है। तो उसे ही हमारे यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं उसे ही दुख कहते हैं कि वह जो सहला रहे हैं आपको सुख लग रहा है। एक लौकिक व्यक्ति उसको सुख समझता है, लेकिन वह बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है क्योंकि उसको सहलाते सहलाते घाव हो जाता है और फिर वह घाव जो है बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। तो कहने का मतलब कि संसार में जो हमें सुख लगता है वास्तव में यह सब दुख ही देता है, और दुख तो दुख सबको ही देता है। तो इसीलिए उनके कहने का मतलब है कि दुख को स्वभाव ही मनुष्य का मानना चाहिए। दुख प्राणियों का स्वभाव ही है क्योंकि जरा मरण होना ही होना है, और ये तब तक होते रहना है जब तक सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं।